हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कॉटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स कॉटलिन में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जावा में कैसे वेरिएबल्स बनाते थे। तो जावा में कुछ इस तरीके से हमें वेरिएबल बनाते थे। सबसे पहले हम लिखते थे उसका डेटा टाइप, उसके बाद उसका नाम num1 लेट से, और उसके बाद उसकी वैल्यू मैं 4 देता हूँ। दोस्तों, ये था जावा का स्टाइल, पर कोटलिन में कुछ अलग तरीके से है। उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ता है एक वेरिएबल। चलो बना देते हैं num1 नाम का, और उसके बाद हमें इसका टाइप लिखना होता है यहाँ पर। दोस्तों, अब यहाँ पर स्मॉल आई के साथ इंट नहीं चलेगा, यहाँ पर चलता है कैपिटल इंट। सेम जैसे कि जावा में रैपर क्लासेस होती थी इंट के लिए इंटीजर, इसी तरीके से इसमें कुछ इस टाइप की क्लासेस हैं। तो हमें यहाँ पर कैपिटल आई के साथ इंट लिखना होगा। उसके बाद हम इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। चलिए पहले एक और वेरिएबल बना लेते हैं, var num2 इक्वल्स num2, और ये भी है हमारा इंटीजर टाइप का। दोस्तों, अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पर println, यहाँ पर मैं num1 को प्रिंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को कुछ एरर शो कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जावा में भी दो तरीके के वेरिएबल्स होते थे, एक इंस्टांस वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। दोस्तों, यहाँ पर ये जो है लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें उन्हें इनिशियलाइज करना होता था। अगर आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो ये बताएगा वेरिएबल नम मस्ट बी इनिशियलाइज। तो इसके लिए हमें पहले इसको इनिशियलाइज करना होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू देनी होगी। इनिशियली मैं आप इसको दे देता हूँ 3, और अब ये एरर गायब हो गया। चलो इसको भी वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 4, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है ना लगाना ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। इसको प्रिंट होने देते हैं, चल रहा है, रन हो रहा है। पहली बार में ये थोड़ा सा टाइम लेता ही है। दोस्तों, हमारा यहाँ पर पहला वेरिएबल num1 प्रिंट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि क्या इन ऑपरेटर्स काम करते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेटर काम करते हैं। हम num2 और num1 को ऐड करते हैं, तो अब हमें इन दोनों का सम मिलना चाहिए। रन करके देखते हैं दोबारा से। दोस्तों, बिल्कुल ये काम कर रहा है। आप यहाँ पर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें यहाँ पर मिलना चाहिए 12। बिल्कुल राइट। दोस्तों, जैसे जैसे जो जो ऑपरेटर्स जावा में थे सेम वही यहाँ पर भी काम करने वाले हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल num3, या फिर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लें, और उसमें num1 इसको भी टाइप दे देते हैं। ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और इसमें हम वैल्यू डालेंगे num1 और num2 की, num2 अंडरस्कोर आ गया। दोस्तों, अब यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 7। बिल्कुल, आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया है 7। दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक कैलकुलेटर की ऐप बना सकते हैं, बेसिक ऐप। अब चलिए देखते हैं कि हम इसको और कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इज। यहाँ पर हम पहले की तरह कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं जावा की तरह, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको रन करके देखते हैं, रिजल्ट इज 7। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज ना करना चाहें, जो कि कोटलिन का स्टाइल है, उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा डॉलर, और इसके बाद हमें इसको, क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसमें हम सिर्फ डॉलर लगा देंगे तो भी ये चल जाएगा। बिल्कुल, रिजल्ट इज 7।
अब हम देखते हैं कि अगर हमें रिजल्ट ना यूज करके डायरेक्ट इन दोनों को यूज करना है तो कैसे हम यूज करेंगे। उसके लिए हम करना पड़ेगा num1 प्लस num2। तो अगर अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट इज num1 प्लस num2। अगर हम यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे अगर हम यहाँ पर डॉलर लगा दें इसके सामने तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अभी num1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा और num2 को एज इट इज प्रिंट करेगा एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको मिलेगा रिजल्ट इज 3 प्लस num2, ये एज अ स्ट्रिंग इसने कंसिडर किया है इसको। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब इनका रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा कर्ली ब्रैकेट इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रहे हो। एक्सप्रेशन जो भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा तो उस जो भी जहाँ पे हमें एक्सप्रेशन को प्रिंट कराना हो उसके लिए हमें, एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट कराना हो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा इनको। तो चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलना चाहिए रिजल्ट इज 7, बिल्कुल। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, हमारे पास यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक नेम वेरिएबल है, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं where obj इक्वल्स टू ह्यूमन। अब हम obj डॉट नेम इसकी एक वैल्यू देते हैं पहले की तरह गगन। अब हमें इसमें यहाँ पर रिजल्ट इज को हटा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो obj डॉट नेम, मैं यहाँ पर obj डॉट नेम प्रिंट करा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर डॉलर लिख देता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर जबकि आपको ये पूरी एक तरीके से पूरा एक एक्सप्रेशन लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम हम कॉल करा रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू हम प्रिंट कराएं, पर अगर अब हम रन करके देखेंगे तो क्या ये सही प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं। रिजल्ट इज obj, रिजल्ट इज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट कर दिया और डॉट नेम को एज इट इज प्रिंट कर दिया एज ए स्ट्रिंग। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, तभी ये सही काम करेगा। ये कोटलिन का जी रिजल्ट इज गगन जबकि ये कोई रिजल्ट नहीं है, वो माय नेम इज लिख सकते हैं यहाँ पर माय नेम इज। तो मैं आपको बताने वाला था कि ये जो है ये स्ट्रिंग टेम्पलेट है, कोटलिन में नया आया है बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो उसको हम डॉलर से प्रिंट करा सकते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या फिर कोई एक्सप्रेशन है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा डॉलर के साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।